देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ एक 700 साल पुराना महल भी है जिसे रहस्यमयी और भूतिया भी कहा जाता है। 2017 में पहले इस महल में किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं थी। इस भूतिया महल का नाम मालचा महल है, जो अपने अद्भुत वास्तुकला के साथ साथ दिल्ली के डरावने जगहों में से एक मानी जाती है। इस महल को 1970 के दशक का माना जाता है, लेकिन इसके डरावने होने की कहानी 1985 से बताई जाती है, जब इस समय अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने बेटे बेटी शकीना, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ यहाँ रहने आई थी। आपको बता दें कि बेगम विलायत महल दिल्ली के ही रेलवे स्टेशन पर रहती थी। फिर 1985 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हें खंडर हो चुके मलचा महल में रहने को शरण दिया। वे इस पुराने महल को रेलवे प्लेटफॉर्म में रहने से अच्छा ही मानती थी, जिस वजह से सरकार की बातों को उन्होंने स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ महल पर जाकर रहने लगी। समस्या तो तब पैदा हुई जब महल के अंदर जाते ही उन्होंने अपने पूरे परिवार को महल के बाहर रहने वाले लोगों से अलग कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने महल के अंदर प्रवेश द्वार पर यह चेतावनी लिखा दी कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति महल में प्रवेश करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। यह घटना धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। फिर जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे परिवार की पतासाजी की तो पता चला कि बेगम विलायत का किसी भी राजसी वंश से कोई नाता नहीं है। इनका असली वंश कश्मीरी बट्टा था और यह खुद को रॉयल फैमिली के रूप में पेश करती थी। कुछ साल इसी महल में रहने के बाद उन्होंने 1993 में हीरा निगल कर आत्महत्या कर ली। फिर 2017 में इनके बेटे अली रजा की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद यह महल पूरी तरह फिर से खंडहर हो गया। मलचा महल की वर्तमान स्थिति अभी ऐसी है कि यह पूरी तरह से वीरान है और आसपास का इलाका भी सुनसान हो चुका है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ आज भी बेगम की आत्मा घूमती रहती है, जिस वजह से रातों में यहाँ जाने से लोग डरते हैं। यह महल अब एक संरक्षित स्मारक बन चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ ऐसा कुछ विकास नहीं किया गया है जिससे टूरिस्ट इसके प्रति आकर्षित हो। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए एनपीजे न्यूज के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।